हम सब यही जानते हैं कि जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान के लोग इस लायक नहीं है कि इनके साथ कोई भी हमदर्दी करी जाए, बिकॉज ये हमेशा उसी हाथ को काटेंगे जो खिलाता है। सही पकड़े हैं। अब पाकिस्तानी ड्रामे ही आप देख लें, इतने थर्ड क्लास और बकवास होते हैं। ऑलमोस्ट हर ड्रामे में कोई ना कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे रहा होता है, 3 तलाक 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 तलाक, या दूसरी शादी करना चाह रहा होता है, या तो अपने कजन के साथ अफेयर कर रहा होता है। अच्छा बात नहीं है। मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना होगा दैट पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को इंडिया से बैन कर लिया गया है। देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इस लायक ही कभी नहीं थे कि इंडिया उनको बुलाता एक्टिंग करने के लिए। मैं आपको सही बात बताऊंगी, जब मैं देखती थी कि पाकिस्तानी एक्टर्स जा रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया काम करने के लिए, मैं हैरान होती थी, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप लोगों के पास इतना टैलेंट है, आपको पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों की अच्छाई थी, आप लोगों का बड़ापन था कि आप लोगों ने इन लोगों को इनवाइट करा। हम सब यही जानते हैं कि जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान के लोग इस लायक नहीं है कि इनके साथ कोई भी हमदर्दी करी जाए, बिकॉज ये हमेशा उसी हाथ को काटेंगे जो खिलाता है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जब ये लोग पाकिस्तान में बैठे हुए होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ बहुत ऐसी बातें होती हैं इंसान सुन के ये सोच सकता है कि यार ये इंडिया के खिलाफ बातें हो रही हैं, मगर जब मौका मिले बॉलीवुड में आने का तो फौरन आ जाएंगे पैसों के लिए। इनको भी पता है कि इनकी पाकिस्तानी इंडस्ट्री इज अ कंप्लीट फ्लॉप, और पैसे चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए तो वो सिर्फ इंडिया में ही मिलेगी। जो जावेद शेख जी हैं वो काफी पॉपुलर हो गए थे इंडिया में, शाहरुख खान के साथ भी बॉलीवुड मूवीज करी हैं, मगर इनकी एक वीडियो मैंने देखी थी जब मैं छोटी थी, आई थिंक 1990s का कोई स्टेज शो था, और उसमें जावेद शेख ने काफी ऊट पटांग बातें करी इंडिया को लेके एंड बॉलीवुड को लेके। फिर वही जावेद शेख आए बॉलीवुड की मूवियों में आगे जाके। अब आप इन पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का दोगलापन देखें। पाकिस्तानियों को ये गलत फहमी है कि हर दूसरी लड़की पाकिस्तान में खूबसूरत है, एंड एक्चुअली जब इंडिया बुलाता है इन पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को, इनको यही लगता है कि अच्छा हमें इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि इंडिया में टैलेंट कम है, इंडिया में खूबसूरती कम है। यानी अगर इनके साथ भला भी करने की कोशिश करो ये हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो रहेगा सारी जिंदगी। द फैक्ट इज दे कैन नॉट मैच इंडिया। अब पाकिस्तानी ड्रामे ही आप देख लें, इतने थर्ड क्लास और बकवास होते हैं। ऑलमोस्ट हर ड्रामे में कोई ना कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे रहा होता है, 3 तलाक 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 तलाक, या दूसरी शादी करना चाह रहा होता है, या तो अपने कजन के साथ अफेयर कर रहा होता है। ना मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मैं ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि एक्चुअली ये लोग अपने मुल्क की असलियत दिखा रहे होते अपने ड्रामों में। पाकिस्तान के लोग ऐसे ही हैं भाई, तलाक तलाक तलाक, दूसरी शादी तीसरी शादी, कजन मैरिजेस, और इन लोगों को आता ही क्या है। आई थिंक इंडिया ने जो बैन करा है पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को सही करा, क्योंकि इन लोगों को इनकी औकात दिखाई है। अब जो लोग अपने मुल्क के नहीं वो किसी और के मुल्क के क्या होंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा, आई एम ब्रिटिश बोर्न, आई वॉज बोर्न इन ब्रिटेन, आई लिव इन ब्रिटेन। मेरा जो मुल्क है ब्रिटेन, उसको मैं दिल से प्यार करती हूँ। ऑफकोर्स मैं क्रिटिसाइज करती हूँ ब्रिटेन को जहां पर हम लोग गलत होते हैं, मगर मेरी लॉयल्टी लाइज विद ब्रिटेन। एंड दूसरे नंबर पे माई लॉयल्टी लाइज विद माई हेरिटेज। एंड जैसे हमें पता है कि बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की हेरिटेज इज एन इंडियन हेरिटेज, क्योंकि ये दोनों मुल्क तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे 80 साल पहले। अब आप माहिरा खान का दोगलापन देखें। अपने मुल्क को प्रमोट करना, बस पाकिस्तान, बिल्कुल, बिल्कुल। ओनली पाकिस्तान, और कुछ नहीं। बिल्कुल। ये बैलेंस कर रहा, मैं पूरी इंडस्ट्री इंडिया की गोल के पी के आया हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं किसी से लेना देना। मेरे लिए आप बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, तो आप पाकिस्तान में बिल्कुल ओपन होना चाहिए बंदे को, कोई लगी लिपटी बात नहीं बिल्कुल, आप सही, मगर ये एक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि जो आप अपने आप को बताते ना कि चलो ये तो है या ये तो है, नहीं, आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। देखा आप लोगों ने इन लोगों का दोगलापन। जैसे हम सबको पता है कि आगे जाके माहिरा खान बॉलीवुड में आ गई थी, मगर मैं अग्री करती हूँ माहिरा खान से कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री बॉलीवुड नहीं है, मगर मैं कंप्लीटली डिसएग्री करती हूँ कि इंस्पायर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप दूसरे लोगों का काम देख के अपना काम इंप्रूव करें। शायद इसी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। इन लोगों को दूसरे लोगों से सीखना क्यों नहीं है, आई डोंट नो। इन्होंने अपने दिमाग के ताले बंद करे हुए हैं।
भले वो मजहब को लेके हो, वो अपनी प्रोफेशनल इंडस्ट्री को लेके हो या कोई और चीज। दूसरे लोगों को देख के अपने आप को इम्प्रूव करना सीखें। आप लोग बहुत पीछे रह गए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे माहिरा खान की कोई एक्टिंग खास नहीं लगती है। ये बॉलीवुड में क्यों आई, कैसी आई, मैं खुद हैरान हूँ। एंड अगेन मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के लोग कंप्लीटली भूल जाते हैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला ऐश्वर्या राय पाकिस्तानी नहीं है, मगर शी इज इंडियन। मुझे हंसी इस बात पे भी आ रही है, इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे यूके, अमेरिका, उनमें भी जो गोरे हैं उन्होंने बॉलीवुड मूवी देखी होगी, लॉलीवुड मूवी किसी ने नहीं देखी एंड ना कोई देखना चाहेगा। तो अगेन पाकिस्तानियों को किस चीज की अकड़ है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। इकोनॉमी आपकी डाउन है, फिल्म इंडस्ट्री आपकी फ्लॉप है, आपकी गवर्नमेंट, आपकी आर्मी रेगुलर आर्म सिटीजन की इज्जत नहीं करती है, आपके हालात बहुत खराब हैं। नहीं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। भारत का एक और बड़ा हमला। भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है और ये मेरे मुताबिक बाकी हमले, जिसमें यूट्यूब चैनल्स बैन करना, जिसमें सोशल मीडिया को बैन करना, जिसमें वाटर जो सस्पेंशन है उसको करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये जितनी भी अभी तक स्ट्राइक्स हुई हैं, जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है? अब भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें के लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए और तालीम पर भी फंड्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मद में जो है बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज को दिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान भी चलता ही लोन पर है। तो पाकिस्तान का IMF का पैकेज है $7 बिलियन और $1.3 बिलियन की जो एक इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की दी जाती है। तो अब क्योंकि भारत की तरफ से ये डिमांड कर दी गई है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है दुनिया के फाइनेंशियल इदारों से, तो क्या इसका असर होगा और क्या भारत की ये बात मानी जाएगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई वैध नहीं है कि भारत की बात किसी हद तक सुनी जाए और मानी जाए या पूरी तरह मान ली जाए। क्योंकि अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या है, तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं जैसे कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कहा गया कि पाकिस्तान डिसमिसेस इंडियाज IMF लोन कंसर्न्स। पाकिस्तान ने डिसमिस कर दिया है भारत ने जो IMF से पाकिस्तान के लोन रिजेक्ट करने की अपील की। तो आपके रिजेक्ट करने से क्या होता है? प्रॉब्लम यह है कि आपने इस कंसर्न को डिसमिस कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आई बात, डिसमिस करने का क्या मतलब है? इंडिया ने पाकिस्तान से तो ये रिक्वेस्ट की भी नहीं कि तुम अपने लोन वापस ले लो या तुम लोन ना मांगो, ये तो नहीं कहा ना। इंडिया तो कह रहा है उन इदारों को। तो अगर पाकिस्तान इस इंडिया के कंसर्न को डिसमिस कर देता है तो इसका मतलब है कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात, और तुम जाओ
हमें नहीं पता, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये कहने से, हाँ आप ये अगर कह रहे हैं कि आपने आईएमएफ को ये कहेंगे, आप आईएमएफ को ये कहेंगे कि देखें अब इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ ये एक नई जो है वो साजिश बुन रहा है कि भाई हमें ये कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हमारे लोन जो हैं वो तुम आप ख़त्म कर दें, तो आप देखें ये तो एक दुश्मनी है, उस तरह की बात है, ये तो ठीक है आप आगे चल के कहेंगे या करेंगे, और आप कहें कि हम ये करेंगे, हम ये एक्शन लेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आई कि डिसमिस करने का क्या मतलब है। बैठे बैठे आप किसी को भी डिसमिस कर दें, कोई बात कह रहा है, उससे आपको तो कोई फायदा नहीं होगा ना।